जब 2003 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां से सेना हटाए थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधीनस्थ में आया था। अरे ऐसी कौन सी सरकार है कि जब अपने देश के लाल किले को नहीं संभाल सकती है। आप अभी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से दिल्ली में जाइए, दिल्ली से एक शराब की बोतल लेके जाते हैं, अगर उत्तर प्रदेश को आप क्रॉस करेंगे तो वहां पुलिस आपकी चेकिंग से वो बोतल चला जाएगा आपका। लेकिन लाल किले पे कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है, आखिर उसकी सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार है। आज आप समझिए, इस बॉर्डर पे आप पैदल नहीं आ सकते हैं। सब बीच का रास्ता क्या है? सबसे पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं। जो हमारे 400 किसान जो हैं वो गायब हुए हैं अभी तक। आखिर दिल्ली प्रशासन इसकी सूचना क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो हमारे 400 किसान गायब हुए, वो किस आधार पे उन्होंने अरेस्ट किया, किस आधार पे लोगों को अरेस्ट किया, ये सरकार का वो होना चाहिए। सरकार इसकी नहीं वो कर रही है, बस केवल किसानों को कमजोर करने के लिए सरकार का बीच का रास्ता की आप बात करते हैं। आज मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं। मन की बात में बंगाल में चुनाव है, उन बातों का उनको ध्यान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति किसान 67 दिनों से इन रोडों पे, इन खुली आसमान के नीचे रह रहा है, उसको सरकार नहीं ध्यान देती है। ये मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में है और इस सरकार का अहंकार टूटेगा। क्योंकि कल इतने दिन से 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, मौन व्रत तोड़ा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक तो इनकी संवेदनाएं, कोई संवेदना नहीं थी हमारे लोगों के बैठ। हमें तो ये पहले दिन से देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह रहे थे। ये 26 जनवरी को जो घटना हुई इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जो इस कार्य को किया है उसको सरकार आखिर क्यों नहीं सलाखों के पीछे भेजती है। ये सरकार और प्रशासन ये क्यों इस पे चुप्पी साधी हुई है। ये किसानों के बर्बाद, केवल किसानों को एकदम खुली तौर पर ये कहना चाह रही थी कि जो हम चाहते थे वही करवाना चाह रही थी। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि इनको बदनाम किया जाए देश में। और किसान जो ऊपर वाला भगवान है, ईश्वर है, किसान के वजह से ही हमारे थाली में अन्न आता है और हम रोटी खाते हैं। ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी पे बैठे हैं ना, ये चाहे 7 सितारा होटल की रोटी खाते ना तो भी किसान उपजाता है वही खाते हैं। ये सरकार अपनी तानाशाही पे है। लेकिन 28 तारीख को ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार की और प्रशासन ने ऐसा काम किया, ये घिनौना काम किया। बिजली काटी गई, पानी काटे गए, टॉयलेट हटाए गए। ये कहाँ की तानाशाही है? ये जन आंदोलन है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 20 रुपए का पानी लाके मैं पी नहीं सकता हूँ, आप हमें कैसे तोड़ सकते हैं? अपने मोबाइल का लाइट जला के यहाँ उजाला नहीं हो सकता है। हम खुद रोटी बेल के खाना नहीं बना सकते। आप किसको कमजोर करना चाहते हैं? ये सरकार कमजोर नहीं कर सकती है। अपनी तानाशाही को तोड़े और तीनों कृषि कानून जो है इसको वापस ले सरकार। अच्छा, आप ये बताइए, जो लाल किला का गेट है उसको ये बताया जाता है कि उस पर जब तक तोप के गोले ना चलाए तो वो गेट नहीं टूट सकता। बिल्कुल, लाहौरी गेट जो एक ही गेट है, वो वहीं से जनता जाती है, वहीं से अगर ध्वजारोहण 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। वो कोई महल नहीं है, एक किला है और तोपों से होती है। जब 2003 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां से सेना हटाए थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधीनस्थ में आया था। अरे ऐसी कौन सी सरकार है कि जब अपने देश के लाल किले को नहीं संभाल सकती है। आप अभी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से दिल्ली में जाइए, दिल्ली से एक शराब की बोतल लेके जाते हैं, अगर उत्तर प्रदेश को आप क्रॉस करेंगे तो वहां पुलिस आपकी चेकिंग से वो बोतल चला जाएगा आपका। लेकिन लाल किले पे कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है, आखिर उसकी सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार है। आज आप समझिए, इस बॉर्डर पे आप पैदल नहीं आ सकते हैं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश आप पैदल नहीं आ सकते हैं। भारत पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना दिया है। तो जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे उस दिन ऐसा क्यों सरकार ने कार्य नहीं किया? जो उस दिन वहां लोग व्यक्ति पहुंच गए और हमें बदनाम करने की कोशिश की, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की इस सरकार ने? आप ये बताइए कि ऐसे सिचुएशन में जो हमारे देश के किसान भाई हैं उनको क्या करना चाहिए? हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो कर रहे हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में धान की कीमत 1818 रुपए रखी गई। एफसीआई जो भंडारण करती थी, ये सरकार ने, इस सरकार के आने के पास एफसीआई के पास अन्न नहीं है। 3.5 लाख करोड़ एसबीआई कर्जे में है और ये सरकार उसको देखने को तैयार नहीं है। पीडीएस सिस्टम बंद कर दिया इस सरकार ने। अगर आप कोटा
कोटे के तहत आपके पास अगर गेहूं मिलता है, कोटेदार के पास जाता है और गरीब को मिलता है अंत्योदय बीपीएल एपीएल के द्वारा। लेकिन ये सरकार चीनी भी बंद कर दी कोटे के द्वारा, घुने चने इन्होंने कोरोना लॉकडाउन में दिए। ये सरकार अपनी तानाशाही पे ऐसे है, सिर्फ एक मजदूर और किसान को ये शोषण कर रही है, और ये सरकार शोषण जैसे कर रही है, इस सरकार को ये जनता ये किसान गिराने का काम करेगा। जो भी आईटी सेल के बंदे हैं वो ये कहते हैं कि जो असली किसान है वो तो खेतों में काम कर रहे हैं, ये सब तो लीडर हैं। जो असली किसान है, सही बात कहा। अभी अभी मैं कहना चाहूंगा, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मठ में बैठना चाहिए। शासन में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठता है, आप क्यों शासन में बैठे हैं? कुर्सी छोड़ दीजिए ना। अगर बाबा को लोग कहते हैं कि हम सन्यासी हैं, हमें कुर्सी और राजपाट का नहीं शौक है, तो आखिर अपने पिताजी के दाह संस्कार में क्यों नहीं पहुंचे? आपको मोह नहीं था, जनता को केवल सिरझाना था अपने उसमें कि मैं दशरथ हूँ, मैं दशरथ का बेटा हूँ। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में जीने का काम किया और तुष्टीकरण की राजनीति की। आप सीएए देख लीजिए, एनआरसी देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए, ये सरकार हमेशा तुष्टीकरण के नाम पे कमजोर करने का काम किया। ये सरकार को किस बात का अहंकार है? सरकार का अहंकार है कि हम जो इनके अंधभक्त हैं, जिनको ये नहीं दिखाई देता है कि आखिर रोटी कौन देता है, और सोशल मीडिया पे वो बैठ के ज्ञान फैलते हैं। अरे हमारा पिता अगर गेहूं उपजाता, अन्न उपजाता है, तो ये सरकार को देखना चाहिए। ऐसे अंधभक्त हैं कि ये बैठ के सोशल मीडिया पे लिखते रहेंगे ये किसान नहीं है, खालिस्तानी नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल के दम पे है। हमारे सोशल मीडिया को ऐसे कमजोर करना चाहती है सरकार कि लोगों के पास हमारी आवाज न पहुंच चुके। आप लोगों के चैनल के माध्यम से सच्चाई पहुंच रही है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, आज तक ऐसे लग रहा था 28 तारीख को रात में आईपीएल चल रहा हो, चित्रा त्रिपाठी, रजत शर्मा, ये दल्ले ऐसा चला रहे थे जैसे कि आईपीएल चल रहा है, कि किसान नहीं बहुत बड़ा वो पुलवामा अटैक जैसे करवाया था उन्होंने चुनाव में, 40 जवानों को शहीद करवाया था, वही ये सरकार बंगाल चुनाव को देख के और यहाँ करवाना चाह रही थी। लेकिन साजिशें नाकाम हुई, क्योंकि संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की साजिशों से नहीं बुझने वाली। ये आग है किसानों की। इस सरकार को सीधा संकेत है कि अपनी अहंकार को तोड़िए और ये तीनों कानून वापस लीजिए और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाइए। अर्नब गोस्वामी जिसकी चैट लीक होती है, पुलवामा में जो हमला हुआ था उस पर जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे ही लाल किला पे जो घटना घटी उसके बाद से वो स्टूडियो में बैठ के लगातार जो है किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उसका तो नाम पहले अर्नब गोस्वामी नहीं है, वो तो हरामी गोस्वामी है। वो ऐसा है, ऐसे तलवे चाटता है जो मोदी सरकार के आने के बाद उसने हिंदी न्यूज चैनल चालू किया। इससे पहले केवल इसका न्यूज चैनल इंग्लिश चलता था। ये देश में भ्रांतियां और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ऐसे लगता है, अरे मेरे देशवासियों, अरे तो टीवी से निकल आएगा, इससे जैसे दल्ले को कौन बोलेगा, ये तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इसको गिरफ्तार करती है? इसको गिरफ्तार करके और जेल में भरना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है। इससे बड़ा देशद्रोह इस देश में कोई नहीं है। और इस देशद्रोही को अगर ये सरकार नहीं पीछे बढ़ेगी तो इस चैनल को जितने लोग देखते हो सभी लोग हरामी गोस्वामी का बहिष्कार करो, और सब बहिष्कार करेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर अपने तरफ से यहाँ की आवाम को अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आवाम क्या, ये आवाम की आवाज है। और यहाँ विगत 26 से 27 दिनों के आप आग रहे होंगे, हम रोज यहाँ आते हैं। 27 और 28 तारीख को इस सरकार ने जो माहौल बनाया था, जो सरकार अभी आईटी सेल कहते हैं ना कि हमारे टिकैत सर भावुक हो गए थे। अरे जो किसान का बेटा है वही अपने बाप का दर्द समझ सकता है, क्योंकि अगर बाप रात में बिना कपड़े के पानी चलाने ठंड में जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेटा उसका दर्द समझ सकता है। वो हमारे पिता समान है, उन्होंने इस दर्द को समझा कि अगर आज किसान यहाँ अगर नहीं अपने हक के लिए लड़ पाया तो हम अपने चेहरों को कैसे दिखाएंगे। ये सरकार को तमाचा है और ये जनादेश आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा जनादेश और जनसैलाब ये क्रांति बन चुका है। और सरकार को ये सीधी सीधी चेतावनी है, और ये सरकार को पूरा एकदम चेतावनी है, क्योंकि एक समझिए हमारे तो जो बाबा टिकैत थे उनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट से दिल्ली की कुर्सी हिल जाती थी, तो उन्हीं के तो वंशज हैं। दिल्ली की अभी भी कुर्सी हिलेगी और ये तीनों कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को, और एमएसपी पे गारंटी बनाना पड़ेगा।